हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। और वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और बस मैं हो रही हूँ तैयार, और तैयार इसलिए हो रही हूँ क्योंकि ये देख रहे हैं ना पीछे ये जो फैला हुआ है, ये फैला इसलिए क्योंकि किसी का रिक्वेस्ट था कि आप मैम जो है वो इयररिंग्स का जो है वो कलेक्शन का, आप अपनी इयररिंग कलेक्शन का एक व्लॉग बनाइए। तो मैंने कई दिनों से पता है पेंडिंग था, और आप लोग की ख्वाहिश होती है, कुछ इच्छाएं होती हैं जो आप रिक्वेस्ट करते हैं और आप मुझे बोलते हैं, तो मेरे दिमाग में सारा सब कुछ स्टोर रहता है क्योंकि मेरी हार्ड डिस्क ना बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मैं जो है उसको कोशिश करती हूँ कि वो कंप्लीट कर सकूँ। तो फिलहाल मैं ये बनाने जा रही हूँ व्लॉग, और ये व्लॉग बना करके जल्दी से अपलोड करूँगी। और इस व्लॉग से पहले हालांकि ये अपलोड होगा क्योंकि ये डेली व्लॉग है और वो जो है रिक्वेस्टेड व्लॉग है। तो चलिए बना लेती हूँ फटाफट, और जो है फिर मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। हम देख रहे हैं ये जब मैं कोई व्लॉग बनाती हूँ, और इस तरह का व्लॉग होता है जिसमें कुछ कलेक्शन टाइप का होता है, तो ये रहता है इसी तरह फैलता है और इतने सारे डिब्बे हो जाते हैं, और इन सबको समेटना पड़ेगा क्योंकि सब बॉक्स से अलग अलग निकला हुआ है, और सारे में डालना पड़ेगा मुझे कि कौन किसकी जरूरी है। तो मतलब कि ये व्लॉग मुझे रियल बहुत महंगा पड़ता है। पर हाँ, आप लोग का कहते हैं ना कि कुछ जब कुछ लोग जो है कुछ उम्मीदें करते हैं कि हाँ ये दीदी या ये भाभी या फ्रेंड जो भी है आप लोग समझते हैं और कहते हैं, तो जो व्यूअर्स होते हैं वो ये सोच के कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि शायद जो है ये रिक्वेस्ट मेरी कंप्लीट की जाएगी। पर जो जेन्युइन रिक्वेस्ट होती है, जो मुझे लगता है कि ये जेन्युइन रिक्वेस्ट है, मैं उसको जरूर कंप्लीट करती हूँ, और मुझे याद भी रहता है कि मुझे इसे कंप्लीट करना है। और जो जेन्युइन नहीं होती उसको नहीं कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि कुछ कहते हैं ना कि कुछ रिक्वेस्ट जो है रिक्वेस्ट की जाती है, पर कुछ मेरी आत्मा और सोल भी होती है, जिससे मैं थोड़ा टेस्ट करती हूँ फिर बनाती हूँ। तो रख लेती हूँ सारा सामान फटाफट, नहीं तो काफ़ी जो है टाइम हो जाएगा क्योंकि काम और भी हैं। 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey hey yeah yeah I can't control. फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गई मैं किचन में, और किचन में जो है जानते हैं किचन में क्या काम होता है, वही दाल चावल सब्जी रोटी। फिलहाल मैं बना रही हूँ पालक और पनीर, जैसे बनता है वैसे पालक आलू की सब्जी बनाऊंगी बिल्कुल पनीर स्टाइल में। और चावल में बना चुकी हूँ, सूसू कर रहे हैं, और जो है उसके बाद बनाऊंगी रोटियाँ। तो बस इतना ही से खाना बनना है, और थोड़े से बर्तन हैं वो साफ करूँगी क्योंकि बीच बीच में काम करती रहती हूँ, इतना मतलब इंतजार नहीं करती क्योंकि अविष्का आने वाली है। तो फटाफट अविष्का, क्योंकि अविष्का मेरा तो मन था वैसे कि दाल बनाने का, पर अविष्का को पसंद नहीं आता, और अविष्का को पालक खिलाने के लिए ना मुझे बहुत जुगाड़ करने पड़ते हैं, और मैं क्या करती हूँ छुपा के इसी तरह पालक खिलाती हूँ। तो फिलहाल अविष्का के लिए बना लेती हूँ, और अविष्का को इसी तरह मैं खिलाती हूँ हरी सब्जियाँ छुपा के। Saturday. और फ्रेंड्स, मैंने जो है खाना वाना बना लिया है, लंच बन गया है, मैंने सब्जी आपको दिखाई, और चपातीस और चावल मैंने बना लिया है। फिलहाल यहाँ पर जो है खाना तो बन गया है, पर कोई रेडी नहीं है खाने के लिए, क्योंकि जो है हस्बैंड जो है वो बिज़ी हैं, क्योंकि कार में लाइट शायद उनसे खुली छूट गई थी रात में, तो उनकी जो है वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, जिसकी वजह से अविष्का को स्कूटी से लेकर आए हैं। तो आज लगे पड़े हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का क्या है ना कि अगर उनकी गाड़ी में कुछ भी हो जाता है तो उनको बड़ी टेंशन हो जाती है। और फ्रेंड्स, अभी मैं सो के उठी हूँ और सो के आपको पता है कि आज इतना थक गई थी मैं, क्योंकि मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ,
उसके बाद काम करते करते इतना थक गई थी कि मैं बिना ही फैन चलाए हुए सो गई और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। तो कभी ऐसा हो जाता है ना, आदमी तो थक जाता है, और सोचिए साड़ी पहन करके बिना पंखे के सो जाना, मतलब कि इतना पसीना पसीना हो गई पर मुझे नींद नहीं खुली। मतलब कि थकावट जो है इंसान को कैसे भी कहीं भी सुला देती है। तो बेटा जाओ आराम से। फ्रेंड्स यहाँ जो है शाम का टाइम हो गया है, तो शाम को मैंने बना ली है चाय, और चाय के साथ अविष्का को भी भूख लग गई। जैसे बच्चों को हमेशा भूख लग जाती है, थोड़ा सा शाम को कुछ होना चाहिए। तो आज इनका मन था कि सब्जी और चावल फिर से खा ले, तो मैंने कहा चलो खा लेते हो। और फिर मैंने यहाँ 2 कप चाय बना रखी है, पर अभी के पापा का पता नहीं है, क्योंकि काम करते करते किसी भी कॉल आ जाती है तो वो चले जाते हैं। तो फिलहाल मैंने कई बार कॉल किया है, अभी जब वो फ्री होंगे तो जरूर आएंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पर आज जो है ये मार्कर लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। शेयर ये करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने आज मुझे 3000 रुपीज़ दिए हैं। ये 3000 रुपीज़ में कहते हैं मुझे ये वीक चलाना है, और इस वीक में मुझे क्या करना है कि अपने लिए जो भी खर्चा होता है, क्योंकि हमें भी कुछ पसंद होता है कि मुझे कुछ खरीदना होता है, मुझे पौधे में भी खरीदना होता है, मुझे अपने लिए भी खरीदना होता है, बेटी के लिए भी खरीदना होता है। तो इन पैसों में मुझे पूरा वीक पार करना है, और घर में भी बहुत सारी कमियां आ जाती है, कभी गेस्ट हो जाते हैं, तो इसमें वीक पार करना है। जबकि मुझे कोई सैलरी नहीं होती है कोई, तब भी उसके बावजूद भी क्या मैं इन पैसों में कैसे घर मैनेज करूंगी। तो एक हाउसवाइफ कैसे इतने कम पैसों में मैनेज करती है और एक एक पैसा जोड़कर कैसे घर चलाती है। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं आपको बता दूं कि रियल में मेरी सैलरी क्या होनी चाहिए, जो मुझे नहीं पे होती है, उसके बावजूद भी मुस्कुरा करके एक हाउसवाइफ घर चलाती है। तो हाउसवाइफ देखिए, एक तो पहली बात ये ऐसा वर्कर है जो 24/7 जो है वर्क करता है, और बिना ही शिकायत किए हुए, बिना कंप्लेन के, और साथ में डांट भी खाता है जब जो है कोई गलत काम कर देता है, जो कि आपको पता है एम्प्लॉयज नाराज हो जाते हैं। तो 24/7 मैं काम करती हूँ। और मैं जो है सबसे पहले मैं बता दूं, अगर कोई चाइल्ड केयर मतलब बच्चों की देखभाल के लिए सुबह उठना 5:30 बजे, खाना बनाना, उसको ड्रेस देना, उसकी ड्रेस प्रेस करना, उसका टिफिन तैयार करना, उसको स्कूल भेजना, फिर स्कूल भेजकर जब वो आ जाती है तो उसको फिर खाना देना, यानी पूरी एक चाइल्ड केयर एक सर्विस देना। अगर कोई मैं रखती थी, पहले मैं अविष्का के लिए रखती थी छोटे पे जब वो थी, तो मैं 13,000 रुपीज पे करती थी। मिनिमम मैं 12,000 यहाँ पर लगाती हूँ, अगर मैं 12,000 के लिए चाइल्ड केयर के लगाती हूँ तो 12,000 रुपये वो लेती है। अगर मैं कुकिंग मैं सुबह से शाम तक करती हूँ, डिफरेंट डिशेस बनाती हूँ। अगर कोई कुक रखा जाए तो वो कुक कम से कम 6 से 7,000 रुपये लेगा। मैंने 6,000 रुपीज़ लगाए हैं, और उसमें वो अपनी मनपसंद का खाना बनाएगा, कितनी बार कहेगा कि मुझे नहीं बनाना है। और यहाँ पर नाश्ता, इवनिंग का नाश्ता, लंच, डिनर, और कितनी बार चाय मैं खुद बना के देती हूँ। हाउस कीपिंग यानी घर की पूरी रखवाली करना, घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, रात में अगर कुत्ता भौंक रहा है तो कहीं चोर आ गया तो नहीं आ गया है, इस तरह की बहुत सारी सी जिम्मेदारियां होती हैं। तो वो सारी चीजें मैं करती हूँ, जिसके लिए अगर कोई भी अगर हाउस कीपिंग आप रखें, अपने गेट पर एक दरबान भी रखेंगे अपने, तो कम से कम 10,000 रुपये सैलरी लेगा। बजट अकाउंटिंग जैसे ये दिया गया मुझे, उसमें कहा गया कि इसमें मुझे अपना बजट तैयार करना है, मुझे इसी में समझना है, तो ओब्वियसली मैं इसी पैसे में कोशिश करूंगी कि मैं पूरा वीक चला सकूं। तो मैं मुझे पूरे वीक में अपना मतलब मेरा और अविष्का की जो ऊपर की जरूरत होती है उसको कैसे मैनेज करना, वो मैनेज करूंगी। साथ साथ में मैं जो है पूरे मंथ का मतलब मैं अपने हस्बैंड को कि कितना SBI कार्ड में है, कितना HDFC में है, या कितना उसमें है, कितना इस बैंक में, कितना मिनिमम बैलेंस है, कितना लाइट का बिल है, कितना जो है पानी का बिल
बिल है या जितने भी बिल होते हैं, कभी कब अविष्का की फीस जमा करनी, कब LIC जमा करनी, ये सारी चीजें मैं उनको टाइम टू टाइम याद दिलाती रहती हूँ कि देखिए अभी अगस्त में ये ड्यू हो रहा है, फिर ये LIC ड्यू हो रही है, फिर ये डॉक्टर का है, फिर ये चेकअप है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बजट में ला करके मैं इनको याद दिलाती रहती हूँ, ये खर्च करते हैं। तो अगर एक बजट के लिए रखें तो ये अपनी कंपनी में उस बंदे को 15,000 रुपए देते हैं सिर्फ, जो कि वो सिर्फ साल में कुछ कंपनीज की बिलिंग देखता है, जबकि मैं सिर्फ 5,000 मिनिमम लगा रही हूँ कि मैं बजटिंग में जो यूज करती हूँ कि किचन का बजट कैसा होना चाहिए, घर का बजट कैसा होना चाहिए। दूसरा, नर्सिंग के लिए, अगर मैं बात करूं कि अगर बच्चा बीमार पड़ता है तो उसकी पूरी देखभाल करना, जो बड़े हैं, जो छोटे हैं, जो सास ससुर हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनका जाना आना, पार्टीज अटेंड करना, रिश्तेदारी कैसे निभानी, इन सारी चीज़ों के लिए बात करूं तो अगर एक नर्सिंग आप रखें तो कम से कम वो 6,000 रुपये लेगी सिर्फ इस नर्सिंग के लिए, और वीक में शायद 1 या 2 बार विजिट करके जाएगी। टीचिंग की बात करें तो मैं अविष्का को नर्सरी से लेकर अब तक पढ़ा रही हूँ, और एक अच्छा अगर ट्यूशन टीचर रखूँ तो मैं घर पे आके वो 2,000 से कम नहीं लेगा। मैं इस बात कर रही हूँ, वरना डिफरेंट एरियाज जहाँ 5,000 भी लेते हैं, पर मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे एरिया में 2,000 रुपये कम से कम मिनिमम लिया जाएगा। और अगर इनको मैं जोड़ूँ, टोटल जोड़ूँ तो मेरी 41,000 सैलरी होनी चाहिए एक हाउस वाइफ की, तो जो कि मुझे पे नहीं होती। और आपको बता दूँ ये तो मुझे नहीं मिलती है, और साथ साथ में मुझे क्या नहीं मिलता है, नो अप्रिशिएशन, कोई तारीफ नहीं किया, तुम कितना मेहनत करती हो, शायद 1 कप चाय दे दे, वही अप्रिशिएशन हो जाए मेरा। या फिर नो प्रमोशन, कोई प्रमोशन नहीं होना है, सैलरी मिलनी नहीं है, प्रमोशन होना नहीं है, हाउस वाइफ का हाउस वाइफ ही रहना है मेरे को। और नो रिटायरमेंट, मेरी कोई रिटायरमेंट एज भी नहीं है, मुझे मतलब कि मरते दम तक यही ड्यूटी निभानी है, और इसमें मुझे बिना प्रमोशन के, बिना कोई रिटायरमेंट नहीं है, कोई मेरा प्रोविडेंट फंड नहीं है यहाँ पर, साथ में नो पेमेंट और कोई सैलरी नहीं है। तो बिना सैलरी के हाउस वाइफ इतनी सारी जिम्मेदारी निभाती है, और इन थोड़ों पैसों में तब भी मैं घर चला के दिखाऊंगी, क्योंकि इस बार क्योंकि हस्बैंड कहते नहीं हैं, पर उन्होंने मुझे सिर्फ ये दिया है कि वीकली इतना ही खर्च करना है आपको, और कैसे आपको चलाना है ये आपको देखना है। वरना आपको पता है मुझे 5,000 रुपीज़ मिलते थे जो है इन चीज़ों के लिए, मतलब कि मेरे और मेरी बेटी के खर्चे के लिए। तो चलिए कोई नहीं, एक हाउस वाइफ कम पैसों में भी घर चलाना जानती है। तो आज के लिए इतना ही, और कल के व्लॉग में मिलेंगे फिर, क्योंकि हाउस वाइफ कर सकती है सब कुछ। तो बस एक लाइक दे दीजिएगा हाउस वाइफ के लिए, क्योंकि हाउस वाइफ को भले पेमेंट ना मिलती हो, पर आप लोग तो अप्रिशिएट कर सकते हैं एक लाइक दे करके। तो आप लोग जरूर अप्रिशिएट करिए, कोई करे चाहे ना करे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी स्माइल के साथ, इसी नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।